एवरीवन, आप सबका स्वागत है वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो योर ऑन यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका आकाश सर और आज के इस वीडियो में आप सब पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है एसएसटी। उस पर मैं आप लोगों को आज क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं, जो जिसका पार्ट 1 वीडियो आपने कल पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो का पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए हमारे प्लेलिस्ट में और वहाँ से पार्ट 1 वीडियो देखना ना भूलें। साथ ही साथ ये आज का आपका पार्ट 2 वीडियो है जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट्स को पूरा करता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो योर ऑन यूट्यूब चैनल पे को जल्दी से सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहे। और चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नेशनल रिसोर्सेज के बारे में। आखिर ये नेशनल रिसोर्सेज होते क्या हैं? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को इसके प्रीवियस वीडियो में बतलाया था रिसोर्सेज के टाइप, उसी में से एक टाइप है, प्रकार है नेचुरल रिसोर्सेज। इसका डिफिनीशन क्या है, एग्जांपल्स क्या है, पूरे के पूरे पीपीटी में आपके लिए मैंने यहाँ पर प्रेजेंट किया हुआ है। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर नेशन। किसी भी पर्टिकुलर या ख़ास देश का जो रिसोर्सेज होगा, लाइक लैंड रिसोर्स आर विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशनिक रिसोर्सेज अप टू 12 न्यूट्रिशियल माइल। यानी कि जो भी ज़मीन है, जो भी क्षेत्र है किसी देश का, वह पूरा का पूरा उसका नेशनल रिसोर्सेस हो जाता है। यहाँ तक कि उसका कई दूरी तक, लगभग 12 न्यूट्रिकल माइल्स तक का जो समुद्री क्षेत्र है वह उसका रिसोर्स हो जाता है। इस बात को भी याद रखें। जैसे भारत का अपना रिसोर्स, भारत का पूरा भूखंड भारत देश है, इसका अपना नेशनल रिसोर्स है। जबकि हिंद महासागर और अरब महासागर में भी 12-12 न्यूट्रिकल माइल तक भारत का अधिकार है। एग्जाम्पल्स में मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ओशनिक रिसोर्स एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स। आप फोटोज़ में भी एग्जाम्पल्स को देख के समझ सकते हैं। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संपदाएँ। ये क्या होती है? इंटरनेशनल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर मैनेज्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे बिलोंग टू वेरियस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। जिसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा मैनेज किया जाता है और विश्व के कई देशों द्वारा वह जुड़ा होगा, उसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल रिसोर्स। जैसे ओशनिक रिसोर्सेज, समुद्री जैसा है, समुद्र कई देशों से जुड़ा होता है। तो और समुद्र में भी बहुत सारा मैनेजमेंट जो होता है, उसका तटबंध जो होता है वह विभिन्न देशों के द्वारा किया जाता है। इसलिए ओशनिक जो समुद्री संपदा होती है वह इंटरनेशनल होती है। पेट्रोलियम भी जो है वह इंटरनेशनल रिसोर्स में आता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लग रही है? अगर अभी तक आपने हमारा चैनल वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी प्रेस कर ले। अभी हम पढ़ेंगे बेसिस ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट में रिसोर्सेज के टाइप्स को मैं आप लोगों को यहाँ पर बतलाने वाला हूँ। ध्यान से इसको प्रेजेंटेशन को अच्छे से देखें। तो पोटेंशियल रिसोर्स और दूसरा होगा आपका स्टॉक रिसोर्स। साथ ही साथ आपको जानना है यहाँ पर डेवलप्ड रिसोर्स के बारे में, और इसके अलावा मैं और एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, रिजर्व रिसोर्स के बारे में। मतलब जितने भी रिसोर्स है ऑन द बेसिक ऑफ डेवलपमेंट, विकास के अनुसार 4 भाग में हम बांट सकते हैं। एक होगा पोटेंशियल रिसोर्स, दूसरा होगा स्टॉक रिसोर्स, तीसरा होगा डेवलप्ड जिसका विकास हो चुका है रिसोर्स, और चौथा है रिजर्व रिसोर्स। तो इनके बारे में मैं आप लोग को बताऊँगा। सबसे पहले पोटेंशियल रिसोर्स के बारे में। पोटेंशियल रिसोर्स का एग्जांपल है सोलर एंड विंड एनर्जी, जिसको आप इंडिया में राजस्थान और गुजरात में भी देख सकते हैं। जबकि स्टॉक रिसोर्स में आ जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मात्रा है पानी में, वह आपका स्टॉक रिसोर्स के रूप में आ जाता है। जबकि डेवलप्ड रिसोर्स में आपका सॉइल एंड एविएशन आ जाता है। साथ ही साथ रिजर्व रिसोर्स में फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये सारे पार्ट्स आपके रिजर्व रिसोर्स के अंतर्गत आते हैं। इतने पॉइंट को आप ज़रूर याद रखें। साथ ही साथ मैं आप लोगों को और भी कई चीज़ों के बारे में अभी बतलाने वाला हूं, अंत तक बने रहे वीडियो में। इनका सारा जितने भी रिसोर्स है उनके टाइप्स मैंने अभी आप लोग को बताया, जैसे पोटेंशियल, स्टॉक रिसोर्स, फिर आपका
डेवलप रिसोर्स है, इस सब का डिफिनेशन मैं आपको अभी देने वाला हूँ। इसको भी ज़रूर याद करें क्योंकि एग्ज़ाम में आपको डिफिनेशन लिखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें आपको इस पीपीटी से मिलेंगी। वीडियो को अंत तक जरूर जारी रखें। तो पहला है पोटेंशियल रिसोर्स आर दो रिसोर्स हुज क्वालिटी एंड क्वांटिटी इज अननोन बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। पोटेंशियल रिसोर्स कौन से होंगे? वे सारे रिसोर्स होंगे जिनका ना आप क्वालिटी जानते हैं ना क्वांटिटी जान सकते हैं, क्योंकि आपके पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सारी चीज़ें पोटेंशियल रिसोर्स के अंतर्गत आती है। जबकि स्टॉक रिसोर्स क्या होगा? मिनरल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द potential to satisfy human needs but human being do not have the appropriate technology to access these। मतलब स्टॉक में वो सारे मिनरल्स हैं जो मनुष्य के आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य के पास इतने साधन या टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे वह इसका इस्तेमाल कर पाए। उन सारी चीज़ों को हम स्टॉक रिसोर्स के नाम से जानते हैं। स्टॉक रिसोर्स के बारे में और सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताता हूँ। नीचे एक के पॉइंट में आप देख सकते हैं। इस पॉइंट में मैं अभी आपको स्टॉक रिसोर्स के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो स्टॉक रिसोर्स में जैसे कि रिसोर्स विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड ऑन द टेक्नोलॉजी एंड द लेवल ऑफ देयर फेसिबिलिटीज़। कहने का अर्थ ये है कि स्टॉक रिसोर्स वो सारे रिसोर्स भी हो जाते हैं जिनका क्वांटिटी और क्वालिटी पता भी है, जिसका इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन इसका और अधिक इस्तेमाल हो सकता है पर टेक्नोलॉजी का अभाव है। स्टॉक रिसोर्स में आप ये भी जान सकते हैं आर द सबसेट ऑफ स्टॉक्स। मतलब ये बहुत सारे स्टॉक्स का सबसेट भी होता है विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्सिस्टिंग टेक्निकल नॉन हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट बिन स्टार्टेड। उनके बारे में हमें पता है लेकिन उनका इस्तेमाल अभी तक टेक्नोलॉजी के अभाव में नहीं किया जा सका है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और जिनका इस्तेमाल फ्यूचर में हम करने वाले हैं वो सारी चीज़ें भी स्टॉक रिसोर्स के अंतर्गत। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसी लगी? मैं हूं आपका आकाश सर और मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 10 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आपको हमारे दोनों वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल वर्चुअल विद्या में नए हैं तो जल्दी से वर्चुअल विद्या लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे। साथ ही साथ अगर आप हमारे डिफरेंस स्टडी ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक में क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू एवरीवन।